नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। बेरोजगारी और महंगाई ने सरकार को खा लिया है। सरकार की हवा निकाल दी। यह कोई माने या न माने, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर योजना बहुत बड़ा मुद्दा था। भले ही एनडीए की सरकार बन जाए, बीजेपी गठबंधन करके सरकार बना ले, लेकिन मांगे ऐसी हैं जो कि सरकार की हवा निकालने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे अग्निपथ योजना को समाप्त कर दिया जाए, यूसीसी के बारे में बोला गया। उसके बाद बड़े बड़े मंत्रालय मांग लिए गए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्पीकर। अभी इस पर आज बैठक होनी है। सरकार 6 महीने चलेगी कि 12 महीने चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी। और अब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठक कर रहे हैं। जब बहुत बड़ा डेंट लग गया उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सीटें आधी से भी कम हो गई। अयोध्या की सीट हार गए, बस्ती की सीट हार गए, खलीलाबाद की सीट हार गए। और मेरे द्वारा आपको सर्वे दिया गया था, और जो सर्वे बताया गया था उसी सर्वे के आधार पर मैं आपको पहले भी कह रहा था कि बस्ती की सीट हार जाएंगे, खलीलाबाद की हार जाएंगे, डुमरियागंज की कांटे की टक्कर है, अयोध्या की हार जाएंगे। जाकर देखिए, टेलीग्राम पर पोस्ट किया हूँ, देखिए कितनी सीटें उसमें से जीते हैं और कितनी सपा जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है। दोस्तों, बहुत आकलन, बुरी आकलन करके मैं आपको बताता हूँ। अब सीएम योगी जो है भर्तियों को लेकर निर्देश दे रहे हैं। इसके पहले कई बार निर्देश दिए, सरकार गिनने दीजिए, भर्तियां फटाफट 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 होंगी, खटाखट 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 होंगी। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। कई भर्तियाँ लंबित हैं, खाली पदों को जल्द भरा जाएगा, लेकिन कब तक भरा जाएगा मैं आपको बता दूं। अब कोई भी प्रस्ताव भर्तियों को लेकर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गया तो जिस महीने में जाएगा उसी महीने में संस्तुति मिल जाएगी। और जब 6 से 12 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा है, अग्निपथ योजना नहीं समाप्त करेंगे, स्पीकर के पद नहीं देंगे, वित्त मंत्रालय नहीं देंगे, रक्षा मंत्रालय नहीं देंगे, रेल मंत्रालय नहीं देंगे, तो ऐसा होना स्वाभाविक है, ऐसा माना जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद देखिएगा खटाखट 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 उत्तर प्रदेश में भर्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी। मैंने कहा था ना, इनको एक बार डेंट लगने दीजिए। 25 इंतजार करिए, 25 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, 26 में कंप्लीट होगी। और आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि गर्मी में बिजली कटौती मत करिए, कम करिए। यह भी बड़ी अपडेट है। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अब जिस आधार पर राजनीति की जा रही थी उस आधार पर जनता वोट देने वाली नहीं है। अपनी राजनीति को बदलना पड़ेगा। आपको बता दें, खाली पदों की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुआ, लंबे समय से फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां फंसी पड़ी हैं। नए शिक्षा सेवा आयोग की भर्तियां फंसी पड़ी हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आदेश दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक प्रकार से डर गई है। सरकार एक प्रकार से युवाओं से कुछ सीख ली है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां बड़े पैमाने पर अटकी पड़ी हैं। हालत यह है कि कुछ भर्तियों के लिए अभ्यर्थी कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लोअर पीसीएस के लिए अभ्यर्थी 6 साल से, तकनीकी सहायक एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती के लिए 9 साल से, परिवहन निरीक्षक भर्ती के लिए 7 साल से, वन रक्षक भर्ती के लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। टीजीटी-पीटी के 4163 पदों पर भर्ती 2 साल से लंबित पड़ी है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है अगस्त 2022 में स्टार्ट हुई थी। 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई। उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त से लेकर
अक्टूबर के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, यानी कि अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में टीईटी पीजीटी की परीक्षा होगी। और इसी बस पूरी उम्मीद है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाए। तो खौफ डर सता रहा है कहीं 2027 में भी पत्ता गोल ना हो जाए। अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए जेडीयू के द्वारा बोला गया है। केंद्र सरकार के गठन को लेकर भाजपा की ओर से की जा रही कवायदों के बीच एनडीए के अहम घटक दल जेडीयू ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की मांग उठाई है। भैया बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी, सबकी नज़र नीतीश कुमार पर है। कब पलट जाए, किस तरफ चले जाए, बहुत बड़ा खतरा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी गई तो पलटी जरूर मारेंगे, इसमें दो राय नहीं है। उनको सब भली भांति जानते हैं। जेडीयू का कहना है कि हमारी पार्टी चाहती कि विस्तार से उन कमियों और खामियों को दूर किया जाए जिनको लेकर जनता ने सवाल उठाए हैं। क्या बीजेपी के द्वारा जेडीयू की बात मानी जाएगी? मानी जाएगी तो सरकार कुछ दिन चलेगी, नहीं मानी जाएगी तो सरकार गिरेगी। अब देखिए स्थिति पुरानी पेंशन पर बात कर लेते हैं। 45 सीटों पर पोस्टल मतों में आगे रही इंडिया। कौन? इंडिया। 35 पर एनडीए को मिली बढ़त। दोनों के बीच वोटों का जो अंतर था 4520। इसका मतलब क्या है? पुरानी पेंशन का मुद्दा शिक्षक कर्मचारियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अटेवा द्वारा वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया गया था। यही वजह है कि शिक्षक कर्मचारियों पुलिस विभाग के कर्मियों ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया, जिसमें बीजेपी को हरा दिया। पोस्टल बैलेट के जरिए 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 312 सीटों पर बढ़त मिली थी। इस चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को पोस्टल मत अधिक मिले। ऐसे में सरकार को पुरानी पेंशन की मांग स्वीकार करनी होगी। दोस्तों, इतनी सीटें क्यों आई? क्योंकि स्ट्रांग रूम के बाहर जितने भी कार्यकर्ता थे अब की बार सजग थे, डंडा लेकर, और सब बैठे थे। और ऐसा सुनने में आया कि डंडा लेकर बैठे थे। अब डंडा अपने उपयोग के लिए रात में जानवरों के लिए उपयोग किए थे या किसके लिए किए थे, लेकिन डंडा लेकर बैठे थे। ऐसी स्थिति परिस्थिति की जौनपुर में ईवीएम पकड़ा गया। कहे कि यह रिजर्व ईवीएम है, उस पर भी बवाल हुआ। कई जगहों पर घटनाएं आपको देखने को मिली। और वही सतर्कता है, वही बचाव है, जिसके कारण आज यूपी में 44 सीटें 44 सीटें जो है गठबंधन की देखने को मिली हैं। आपको बता दें, जितने भी युवा हैं किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भर्तियों की बौछार होगी, चिंता मत करिए। अभी तो बौछार स्टार्ट हुआ है, 1 साल रुकिए, महा बौछार होगी, भर्ती गिन नहीं पाएंगे आप। ऐसी परिस्थिति आने वाली है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।